दक्षिण की तरफ रुख करते हैं, ज़रूरी है। और अवधेश जी हमारे जो हैं वो उसी समय बात करना चाहते थे, तो पहला मौका अवधेश जी, आप ही मोशन सेट कीजिए। तमिलनाडु के बारे में आप कुछ कहना चाहते थे, लेकिन लोगों की नज़र जो है वो ख़ास तौर पर इस बात पर ज़्यादा है कि बीजेपी कितना इनरोड्स फाइनली कुछ बना पाती है साउथ में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो चुनाव के काफी पहले अपनी रणनीति बदल दी कि मुख्य पार्टी के रूप में नहीं लड़ना है। अपने अध्यक्ष को उन्होंने अलग किया कि हमको अभी अपने से लोकसभा चुनाव लड़के हमने 11% वोट पाया है, लेकिन डीएमके की राजनीति को कमजोर करना है अभी, तो हमको एआईडीएमके के साथ जाना चाहिए। तो उनकी राजनीति तो बदल गई, बहुत मिनिमम सीट पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। एआईडीएमके बिल्कुल सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। देखिए, तमिलनाडु में इस बार जो डीएमके थी, वो डीएमके ने 1/3 विधायकों का सीट काटा था, टिकट काटा था। तो एक जो उनके विरुद्ध एक वातावरण वहां था, अगर नहीं होता तो उदयनिधि स्टालिन, जिन्होंने लगातार सनातन को जो है इसको खत्म करना है, ये सनातन का समूल नाश करना है, वो मंदिर मंदिर घूम रहे थे। चारों तरफ मंदिरों में उदयनिधि स्टालिन का जाना बता रहा था कि तमिलनाडु का वातावरण बदला हुआ है। और वो एक दूसरा कि जो शराबबंदी वाला मामला था, जो पहले अपने चुनाव घोषणा पत्र में उन्होंने कहा था कि जितने ये घटनाएं हो रही हैं नकली शराब की, उसमें महिलाओं को ज्यादा हो रही है, महिलाओं के सामने उन्होंने किया था, तो शराबबंदी नहीं किया, लेकिन इसके बारे में उन्होंने कोई बयान नहीं दिया कि कैसे करना है। वो भ्रष्टाचार का मुद्दा था। जो विजय की बात हो रही है, तो देखिए, विजय जो उनकी फिल्में हैं, उनकी फिल्में में एक एक्टिविस्ट की भूमिका साफ साफ दिख रही थी कि वो एक एक्टिविस्ट के रूप में वो लगातार समाज बदल रहे हैं, राजनीति बदल रहे हैं। और वो जो कमल हसन थे, वो फिल्म छोड़ के नहीं आए थे, ये फिल्म छोड़ करके राजनीति में आए थे। तो इनके और डीएमके की जो लड़ाई हो गई थी, यद्यपि वोट दोनों पक्ष का काट रहे थे, लेकिन साफ दिख रहा था कि डीएमके का वोट ज्यादा काट रहे हैं, खासकर जो ईसाई समुदाय का वोट है। क्योंकि एमके स्टालिन ने एक भाषण में कहा था कि भाई आप लोगों के वोट से मैं जीतता हूं। वो बड़ा लंबा भाषण है उनका कि ईसाई लोगों से कैसे हमारा संबंध है। और चुनाव के पहले ही देखते कैसे जाके वहां के कार्डिनल और बाकी सब गए थे, उनको बताया था कि हम आपके समर्थन में हैं। तो चर्चों में जो इनकी पैठ हुई है, तो चर्च का वोट व्यापक रूप से बटा है। और उस चर्च के वोट में विजय का प्रवेश हुआ है, उनके वो वीडियो भी आए थे। इसलिए चर्च का वोट जो है इसके पक्ष में गया है। जो नई पीढ़ी है, खासकर नई पीढ़ी में विजय को कुछ संभावना दिखी है। लेकिन दूसरी ओर जो एआईडीएमके और बीजेपी का गठबंधन पहले से लग रहा था कि शायद कुछ नहीं करेगा, चुनाव अभियान सबसे व्यवस्थित, सबसे सघन और निचले स्तर पर उसका चुनाव अभियान पहुंचा है। भाजपा कम सीट पर लड़ रही थी, लेकिन चुनाव अभियान में उसने कोई कमी नहीं की। दक्षिण के तो उसके नेता आए हैं, उत्तर से भी नेता वहां गए हैं, योगी आदित्यनाथ का प्रचार हुआ और छोटे छोटे नेता वहां गए हैं, प्राइम मिनिस्टर गए हैं। और एआईडीएमके के पास कोई बड़ा चेहरा कमी है, इसलिए आपको रोक रहा हूं। अवधेश जी, एक कमेंट संजय जी से ले लेते हैं। संजय जी, साउथ से बीजेपी क्या एक्सपेक्ट कर रही थी और उसमें क्या बीजेपी को थोड़ी मदद मिलेगी इस बार के चुनाव से आगे बढ़ने में? तो अगर आप इजाजत दे तो तमिलनाडु जाने के पहले मैं अपने परम मित्र विजय जी की बात से थोड़ा उस पर कुछ कह सकूं। कभी कभी समय बहुत कम है, तो उस हिसाब से कहिएगा। समय बहुत ही कम है। मैं केवल ये कह रहा हूं कि सब नेशनलिज्म की जो बात है, अभी बिहार के चुनाव में भी तेजस्वी यादव का पूरा कुनबा बिहार का सब नेशनलिज्म, एक बिहारी सब पे भारी की बात कर रहे थे। विजय जी अपना ही कॉन्ट्रडिक्शन कर रहे हैं। बीजेपी का पहला इतिहास रचा गया कि सरकारें बनती थी और जाती थी, जब गुजरात में सरकार दोबारा चुन करके आई, तिबारा चुन करके आई, चौबारा चुन करके आई। बगल में वेस्ट बंगाल के बगल में असम है, जहां भी असमीज सब नेशनलिज्म जो है उतना ही हावी था। मैं लैंग्वेजेस की बात कर रहा हूँ अदर देन हिंदी। वहां बीजेपी तीसरी बार चुनाव में सत्ता में आने के लिए अग्रसर पथ पे है। त्रिपुरा चले जाइए, त्रिपुरा हिंदी स्टेट नहीं है, वो लैंग्वेजेस का स्टेट है। त्रिपुरा में बीजेपी जीत करके आई। उड़ीसा प्रचंड बहुमत से जीत करके आई। क्या वहां मतलब उड़िया सब नेशनलिज्म नहीं था? वहां मतलब ये नेशनलिज्म बीजेपी का जो है वो खत्म था।